नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद व मतनामे में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको वसंत कुसुमाकर रस के विषय में बताऊंगा। वसंत कुसुमाकर रस, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसे किस रोग में दिया जाता है, कौन कौन सी कंपनियाँ इसको बनाती हैं, इसके डोजेस क्या हैं और इसमें किस किस प्रकार की इसकी जो बटियाँ आती हैं वो किस किस प्रकार की आती हैं, इस विषय पे हम आपको बात करेंगे। और क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या उसकी हानियाँ हैं, ये दोनों चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वसंत कुसुमाकर रस। वसंत कुसुमाकर रस दोस्तों एक भारत भैषज रत्नाकर और योग रत्नाकर, इन दोनों में इसके रेफरेंस मिलते हैं। एक प्रमेय प्रकरण में इसका रेफरेंस आता है। बेसिकली ये प्रमेय पे काम करती है। अब दोस्तों, इसकी सबसे पहले फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी कंटेंट पढ़ें। दोस्तों, वसंत कुसुमाकर रस एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत महत्वपूर्ण है एक स्वर्ण योग की दृष्टि से। अब स्वर्ण योग की दृष्टि से मैंने क्यों कहा, देखो उसमें क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट पे ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहला जो कंटेंट है, देख लीजिए डिस्प्ले पर, क्या लिखा है, स्वर्ण भस्म। यानी स्वर्ण भस्म इसमें 2 भाग, यानी जो भी मात्रा लेते हैं स्वर्ण भस्म की, तो 2 भाग स्वर्ण भस्म की मात्रा इसमें है। तो इसमें रजत भस्म 2 भाग, वंग भस्म 3 भाग, देखिए वंग भस्म है इसके अंदर, नाग भस्म 3 भाग, कांतलौ 3 भाग, अभ्रक भस्म 4 भाग, अभ्रक भस्म ज़्यादा है इसमें, अभ्रक भस्म 4 भाग, प्रबाल भस्म 4 भाग, मौक्तिक यानी मुक्ता भस्म जो होती है, यानी मोती की भस्म जो होती है वो 4 भाग, और रस सिंदूर इसमें 4 भाग है। ये इसके बेसिक कंटेंट हैं। और इसको 2 गौदुग्ध, इच्छुरस, स्वरस, वासास्वरस, चंदन क्वाथ, उशिर क्वाथ, हिवेर क्वाथ, हृद्वकात, कंदली कंद स्वरस, कमल पुष्प क्वाथ और जाति स्वरस के साथ इसकी भावना देते हैं, तब जाकर ये अपना वसंत कुसुमाकर रस तैयार होता है। तो दोस्तों, उसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं। फार्माकोलॉजी देखिए, एक तो ये तो हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन मॉड्यूलेटर है, यानी इंसुलिन पर काम कर रहा है। देख लीजिए विशेष रूप से इसका जो बताया गया है अर्थ। इसके बाद हार्मोनल बैलेंसर और एपेडिसिटिक है। एपेडिसिटिक का मतलब क्या होता है ये आप देख लीजिए डिस्प्ले पर। तो देखते हैं इसके किस किस रोग में अपन इसको देते हैं। तो ध्यान से देखिए, बेसिकली इसकी जो रोगों में दिया जाता है, जनरली हम जो वैद्य लोग देते हैं, वो कंट्रोल्स द प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड ऑल्सो एनहेंस मेमोरी, हेल्पफुल ऑफ प्रमेय यानी आपको डायबिटीज से बीमारी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, acts and antioxidant, useful in disease like the Zika, Kashya, Swas, Madh, etc. Used in the medicinal, promotes longevity, health, strength, promoting the वाजीकरण ड्रग। सीधे सीधे अर्थों में इसका जो अर्थ है, मधुमेह एवं त्याज्य उपद्रव जैसे वात वाहिनियों का क्षोभ होना, यानी अपनी जितनी वात वाहिनियाँ नर्वस सिस्टम को आपका स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी आँखों की बीमारियों को भी दूर करती है, हृदयस्थ रक्त वाहिनियाँ, विकृति, नपुंसकता, श्वासकाश और क्षय रोग को दूर करती है, अम्ल पित्त, रक्तपित्त, श्वेत पदक, इंद्रिय शैथिल्य और मधुमेह से उत्पन्न जो धातु क्षय है, इस पर ये बेसिकली काम करती है। तो ये मेडिसिन इतनी चीज़ों में काम करती है क्योंकि इसमें जो कंटेंट हैं वो कंटेंट ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसी आधार पे ये काम करते हैं। दोस्तों, उसकी मात्रा की बात करते हैं, यानी डोजेस की बात करते हैं। दोस्तों, डोजेस देखा जाए तो ये टैबलेट्स में आती है और पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो उसकी जो अगर टैबलेट में है तो 1 से 2 टैबलेट आप सुबह शाम शहद से या दूध से ले सकते हैं, और इसमें चिकित्सा का परामर्श बहुत अति आवश्यक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 125 से 250 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। और उसकी मात्रा आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे? टैबलेट्स में ये मात्रा ऑलरेडी बन के आती है, मार्केट में किस तरह से अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों, पाउडर मैंने कहा था कि पाउडर फॉर्म में भी रहती है, तो एक पाउडर फॉर्म में भी धूपापेश्वर की या फिर ऊझा कंपनी की भी आती है, जो मैंने जनरली यूज़ की है और मैं पेशेंटों को देता भी हूँ। और इसकी टैबलेट्स हैं जो डाबर में और धूपापेश्वर में भी टैबलेट्स के रूप में भी आती है। अगर टैबलेट बात करें, 10 टैबलेट्स 20, 30, 60 एंड 300, 20, 30, 60 एंड 300 की टैबलेट में ये आती है, स्ट्रिप्स में आती हैं। में ये 5, 10, 30 और 50 के रेशो में आती हैं। तो वो टैबलेट के ऊपर है आप। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत कॉस्टली है क्योंकि इसमें स्वर्णकल्प है। तो स्वाभाविक है एक 10 स्ट्रिप्स जो रहती हैं उसकी लगभग 700 या 800 के आसपास की पड़ती है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी उपयोगी मेडिसिन है। इसको एक डायबिटीज़ वाला आराम से ले सकता है और धातु क्षय वाला व्यक्ति आराम से ले सकता है।
कोई दिक्कत नहीं। एक श्रेष्ठ रसायन है, सेठ वाजीकरण है, तो इसको लेने वाला एक अपने आप में उसका वर्टिको वगैरह भी जिसके व्यक्ति को आते हैं वो आराम से इसको ले सकता है। दोस्तों अगर डाइट की बात करें, डाइट में आप कुछ भी लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चावल वगैरह अवॉइड करें। और दूसरी चीज़, इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार चिकित्सक का परामर्श जरूर लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रस औषधि है। इसके ड्रॉबैक ये हैं कि ये मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये इसके अंदर भस्में मिली हुई हैं और भस्में अंदर जाती हैं, कभी कभी कोई फॉरेन पार्टिकल का काम भी करती हैं। आप अधिक मात्रा में ज़्यादा भस्म लेंगे, आप रोज़ ज़्यादा मात्रा में इस टैबलेट को लेंगे तो आपकी जो आपका भले ही आपको प्रमेय में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण से आपको नुकसान भी उठाना पड़े। तो चूँकि ये वाजीकरण और रसायन भी है, तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चिकित्सक का परामर्श ज़रूर इसमें अवश्य रूप से लें, और कब ये मेडिसिन आपको चालू करनी है और कब ये बंद करनी है, तो इस चीज़ का ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुना और तुरंत इस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर दिया। एक बार, जस्ट एक बार चिकित्सक का परामर्श लें। तो दोस्तों ये तो अपना एक आज वसंत कुसुमा का रस ख़त्म होता है। तो वसंत कुसुमा का रस अलग अलग कंपनियों में अवेलेबल है, आप जो मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, जो लेना चाहें ले सकते हैं। अगली बार मैं फिर से कोई नई मेडिसिन के विषय में बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी थोड़ी बातें जो आप पे काम की हैं। और अगली बार के लिए मुझे दोस्तों आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।